हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत सारे बच्चे के डिमांड पे मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल क्लास लेकर के आया हूँ, और ये जो आपके सामने आने वाले हैं ये एमएड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे बच्चे को समझाएंगे कि आखिर पढ़ाई कैसे करें और जीवन में कैसे अपने आप को आगे करें। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सी चीजें वो आपको बताएंगे। स्वागत करते हैं सर का, और आप सभी लोग स्वागत कीजिए। आइए सर, वेलकम है आपका चांद मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है फिसलकर संभलना। कितना बेहतरीन टॉपिक है, फिसलकर संभलना। आपने कभी किसी को फिसलते हुए देखा होगा? जब फिसलता है तो किस तरह आदमी संभलते हैं। तो इस टॉपिक में दो चीज़ें हो जाएगी। कोई बच्चा अगर इम्तिहान में फेल हो गया है तो फिर वो किस तरह से अच्छे नंबर लाएंगे, फिर वो कामयाबी के परचम को लहराएंगे। और दूसरा इसमें लॉकडाउन, जी लॉकडाउन में किस तरह से जो हमारे वक्त फेसबुक पर वीडियो देखने में, टेंशन में जो गुजरा है, हम उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे, वापसी करेंगे। जैसा कि हर तरफ ये सुनने को मिल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई है। कितने कोचिंग बंद हो गए, स्कूल बंद हैं, इम्तिहान जो है किस तरह से हम देंगे। और 2-3 महीना लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट के बच्चों की जो तैयारी जिस तरह होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई है। लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि पहली बार अचानक लॉकडाउन आया और इससे पहले कभी कोई मुसीबत परेशानी नहीं आई, हर दौर में आई है। और लॉकडाउन जो है हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कैसे है। ज़िंदगी नाम ही है उतार चढ़ाव का। आप कभी समंदर के किनारे गए होंगे, आपने देखा होगा कि पानी की सतह किस तरह ऊपर नीचे सेम इंसान की ज़िंदगी है, कभी बुलंदी कभी पस्ती। आपने पहाड़ों को देखा होगा, उसकी ऊंचाई को, उसकी पस्ती को। आपने सूरज को देखा होगा कि वो निकलता है और डूब जाता है। आपने रात दिन, ये सारी चीज़ें, डूबता हुआ सूरज ये मैसेज देता है कि कल दिन होने वाला है। इसलिए कि हौसलों को अपने तौल कर देखो, हौसलों को अपने तौल कर देखो, परों को अपने खोल करके देखो। आसमां भी आ जाएगा मुट्ठी में, आसमां भी आ जाएगा मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में बोल कर देखो। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक कामयाब शख्स के लिए सबसे पहली बात जो होती है वो ये है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं। जब ये पता चला, ये सवाल मैं करता हूं तो ये जवाब आता है मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। पता चला कि इंसान हैं आप या हम, तो जानवर नहीं है। जानवर जैसी हम हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इंसान हैं, कोई दरख्त नहीं है, कोई आए मुझे काट ले और मुझे चीर दे और मुझे जला दे, नहीं। आप इंसान हैं। आप कोई मशीन नहीं है, आपके बटन को कोई आकर के टीपेगा फिर आप चलेंगे। आप इंसान हैं। और इंसान जब हैं तो इंसान पढ़ सकता है। जो पढ़ सकता है वो बढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ सकता वो नहीं बढ़ सकता। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान पढ़ सकता है, जानवर नहीं पढ़ सकता। जानवर को अगर CID रटा दिया जाए तो वो CID बोल सकता है, लेकिन CID अगर लिख दिया जाए तो उसे पढ़ नहीं सकता है। पता चला जो इंसान नहीं पढ़ता है वो इंसान कहलाने के काबिल है ही नहीं। इसलिए जो पढ़ सकता है वो आगे बढ़ सकता है। दुनिया का ये उसूल है कि जो पढ़ता नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ता, उसे पीछे धकेल दिया जाता है। जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है, जहाँ दिन नहीं वहाँ रात होता है, और जहाँ हरकत नहीं वो ठहराव होता है। ठहराव का मतलब ज़िंदगी का खात्मा। आप अगर एम से रुक गए हैं तो आप खात्मा हैं। इसलिए आप हरकत कीजिए, हरकत में ही बरकत है, हरकत में बरकत है। जब आप हरकत करेंगे ना तो जो आपका गोल है, जो आपका एम है, आप तेज़ी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। कहते हैं कि जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज़ दौड़ने वाला
खरगोश 2 पग चलकर ठहर गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का अंबार बांटने सूरज रोज निकलता है। और हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आइए, तो ये सबसे पहला ये है कि आप कौन हैं, आप अपने आप को पहचानिए। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो फिर आपको क्या करना है ये भी आप जान लेंगे। फिर आप क्या है, अपनी पटरी पर चल लेंगे। आज क्या होता है, लॉकडाउन आया, कल हमारे पास पैसे नहीं हैं, कल हमारे गार्जियन, ढेर सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। फिर लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं मेरे भाई, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आपकी जो कीमत है, आप अपने आप को पहचानना है। दूसरा है अपने महत्व की पहचान। यानी क्या है कि आपको हमेशा बड़ा सोचना है, तेज सोचना है और दूसरों से पहले सोचना है। देखिए, सोच आपकी जो है ना वो गुलाम नहीं है। आपकी जो सोच है वो आज़ाद है। एक इंसान जो है पहले सोचता है कोई चीज़, फिर उसमें कामयाब होता है। देखिए, ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ग़ुलाम है, लेकिन वो बादशाह बनने की सोच रखता है और बादशाह बनता है। मल्लाह का बेटा एक बड़ा साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, सदर जमहूरिया बनने की सोचता है। एक किसान का बेटा प्रोफेसर बनने की सोचता है। एक वॉचमैन का बेटा चांसलर बनने की सोच सकता है। एक ड्राइवर का बेटा डॉक्टर बनने की सोच सकता है। आज अगर हम कुछ नहीं हैं तो याद रखिए ये हमारी सोच का नतीजा है। हमारी जो सोच है ना उसी के मुताबिक हम हैं। अगर हम सोचते तो फिर हम कुछ और होते। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा आप करते हैं, और जैसा आप करते हैं वो आपका किरदार बन जाता है, और जैसा किरदार आपका होता है वही आपकी पहचान होती है। तो ये किरदार ये फैसला करेगा कि आपकी किस्मत क्या है, आप क्या बनने वाले, क्या बनेंगे। एक सवाल ये उठता है हम बड़ा क्यों सोचें। देखिए, जिन लोगों ने भी बड़ा सोचा वो दुनिया में बड़े बड़े काम किए। एक इंसान ही तो है जिसने समंदर में रास्ते बनाए, जिन्होंने पहाड़ों के सीने को चीरकर उनके पेट से रास्ता बना दिया, जिन्होंने लोहा को मोम कर दिया, जिन्होंने हवाओं के रुखों को मोड़ दिया। जंगल के बड़े बड़े खूंखार दरिंदे उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। यह है इंसान। देखिए, सोच सबसे बड़ी चीज़ है। आपकी सोच अगर ये होगी कि मुझे नदी पार करना है, सपोज दैट नदी पार करना है, तो आप क्या करेंगे, नाव बनाएंगे ना, कश्ती बनाएंगे ना। लेकिन आप सोचेंगे मुझे समंदर पार करना है, फिर आप क्या करेंगे, जहाज बनाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे चांद पर जाना है, आप क्या करेंगे, रॉकेट पर जाने का ख्याल, रॉकेट को तलाश करेंगे आप, मुझे चांद पर जाना है। तो जितनी बड़ी सोच होगी फिर आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। ये नहीं लॉकडाउन चल रहा है चलो फेसबुक पर अपने टाइम को वेस्ट करें, व्हाट्सएप पे दोस्तों ने क्या मैसेज किया, ग्रुप में क्या आ रहा है, अपने वक्त को ज़ाय बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि एम से आप 1 इंच भी पीछे मत हटिए। याद रखिए, अगर आपका बड़ा गोल है ना, जितना बड़ा गोल होगा उतने चैलेंज आपके सामने आएंगे। कहते हैं कि बिग गोल, बिग चैलेंज, बिग लेबोरियस। जितना बड़ा गोल होगा उतना चैलेंज आपके सामने आएगा, और फिर आपको मेहनत भी करनी होगी। मेहनत करेंगे, मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के आप फल नहीं तोड़ सकते। और जब आप मेहनत करेंगे तो परेशानियां आएंगी, पैसे नहीं होंगे, दोस्तों से थोड़ी दूरी बनानी होगी, क्या है ना, आपको मन नहीं लगेगा, परेशानियां आएंगी। तो आपको घबराना नहीं है। कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो जुर्रत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और मेरी नाकामियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आपके अंदर एक जुनून, मतलब क्या है कि आपको मेहनत करनी होगी।
तब जा करके आपको फल। तीसरा जो टॉपिक है वो है अपने को कमज़ोर ना समझें। भाई मैं इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहाड़ों को तोड़ सकता हूँ, कुछ भी जो सारी दुनिया के लोग नहीं करेंगे ना, हम उसको करेंगे। तभी तो आप सुपरमैन बनेंगे, नंबर 1 का आदमी बनेंगे। आप डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी को दूर कीजिए, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी हम कोशिश करते रहेंगे। और कभी ऐसा लगेगा कि मैं हार रहा हूँ। आप जानते हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आप बाजीगर हैं। ये लॉकडाउन का 3 महीना हमारा कैसे गुजरा पता नहीं चला, लेकिन याद रखिए आखिरी ओवर के गेम अभी बाकी है। जो गेम चेंज करने के लिए आखिरी ओवर बहुत अहम होता है। कितने ऐसे मैचेस आपने, अगर आप क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, खेलते हैं, तो आप देखते होंगे कि आखिरी ओवर में ही मैच जीतते हैं। याद होगा आपको 2007 का वो T20 का वर्ल्ड कप, कितने लोग थे टीवी पे बैठे हुए हैं, धड़कनें चालू है, कौन जानता था। लेकिन जोगिंदर शर्मा को जब आखिरी ओवर की गेंद सौंपी जाती है तो वो हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसी गेंद वो डालते हैं कि बैट्समैन चकमा खाता है और फिर वो फाइनल मैच भारत जीतता है और पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया जाता है। क्या आपको याद नहीं है 2016 का वो मैच? किसी को उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगा? पूरे तौर से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बिखर चुके थे, लेकिन एक बल्लेबाज आखिर ओवर में वो पिच पे खड़ा हुआ है, ये बॉलर है, किसी को पता नहीं कि ये मैच जीतेगा, लेकिन उनका हौसला काम आता है। वो 4 बॉल पे लगातार 4 छक्के मारता है, मैच को जीत लेता है। यही तो वो हौसला है दोस्तों जो कामयाब इंसान को करता है। यही वो हौसला है। आपने लॉकडाउन में देखा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दूसरे शहर से लोग 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल ही चल दिए। वो रास्ता जिसको अपनी लंबाई पर नाज था, रास्ता तुझे तो अपनी लंबाई पर नाज था, लेकिन हौसलेमंद इंसान ने तुझे पैदल ही नाप दिया। यह है हौसला। हौसला है तो फिर फासला कुछ भी नहीं है। इंसान मरने के लिए जहर पिया करता है। ऐ जिंदगी हमने तेरे लिए जहर पिया है। चौथी और आखिरी बात क्या है? पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा कीजिए। यानी आप अगर तालिबे इल्म हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट वाला काम कीजिए। एक किसान है, वो 12 घंटा कमाएगा, आपके लिए पढ़ेगा। कितने ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिनके वालिद 12 घंटा, 14 घंटा काम करके उन्होंने अपना काम किया और उनके बच्चे स्टूडेंट रह करके अपना काम किए तो IAS ऑफिसर बने। इसी तरीके से क्या है, अपने अंदर एक जज्बा, पढ़ने का जज्बा, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होना चाहिए। अपने अंदर धुन सवार कीजिए कि मुझे ये करना है। और लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पाँव फैलानी चाहिए, सही है, लेकिन मेरे भाई ये भी तो है कि हमारा दिल जितना चाहे उतना पाँव फैला दे, लेकिन चादर बड़ी करने का फन भी हमें आना चाहिए। बस पाँव फैलाइए, चादर को बड़ी कर लीजिए। लोग कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब आप छप्पर बनाएंगे तब तो ऊपर वाला देगा, छप्पर फाड़ के। छप्पर बनाएंगे ही नहीं तो कैसे देगा ऊपर वाला? और ये छप्पर बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? पैसा। और ये पैसा आएगा कहाँ से? आपका जो गोल है, जो एम है, आप जो बनना चाहते हैं, आपके माँ का, आपके बाप का, आपके वालिदैन, रिश्तेदार और आपके दोस्तों का एक सपना है कि मेरा राजू, मेरा दोस्त आगे बढ़ेगा, एक दिन बड़ा IAS बनेगा, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया को रोशन करेगा। आपके लिए वो अपने दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं। क्या आप सोए रहेंगे? आप जगेंगे नहीं? अपने अंदर एक जुनून को पैदा कीजिए। जैसे आपने देखा होगा एक आशिक को, देखा होगा ना, एक माशूका को भी आपने देखा होगा कि अपने आशिक के लिए और उससे मिलने के लिए कितनी सज धज की तैयारियां वो करते हैं। अगर वो व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं तो घंटों घंटों गुजर जाता है। लोग कहते भाई 2 घंटे हो गए, अभी तक व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, फेसबुक पे लगे हुए।
जिस तरीके से एक आशिक को माशूक से मोहब्बत हो जाती है, एक माशूका को आशिक से मोहब्बत हो जाती है, क्या पढ़ाई के प्रति हमारा वो लगाव है? तो बताइए आपका गोल कैसे पूरा होगा? वही जुनून आपको यहाँ भी पैदा करना होगा। आइए छोटी सी एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि दो चिड़िया, ये कहानी सुना होगा आपने, बहुत मशहूर है कि दो चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। अचानक एक हेलीकॉप्टर का उसके बीच से गुजर हुआ। तो एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से ये कहा कि अजी ये तो देखने में हमारे ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया? तो दूसरी चिड़िया ने क्या कहा कि देख नहीं रहे हो, उसके पूंछ में आग लगी हुई। मेरे दोस्त, आपके अंदर सलाहियत की कोई कमी नहीं है, बस आपके पूंछ में आग नहीं लगी है। जिस दिन ये आग लग जाएगी ना, आप पीछे नहीं रहेंगे, आप इन छोटे छोटे हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ेंगे, आप रॉकेट बन करके तेजी के साथ उड़ जाएंगे। और यही आग लगाने का काम मैं करता हूं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का ये कविता है, बहुत ही इसमें सबक है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, आग जहाँ भी हो आग जलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। के प्रति आपको अगर कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, आप कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू।